देखिए, महिलाओं के लिए कानून तो ढेर सारे बने हुए हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं। इसकी जड़ों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इधर घटनाएं हुई हैं उसमें तुरंत उनको अरेस्ट भी किया गया है, कानून के हवाले किया गया है। वो जानते हैं कि उनके साथ उनका क्या हश्र होगा बाद में, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं तो अत्यंत चिंता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई है और पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए। और लेकिन मैं चूँकि महिला आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार जो करती है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी नज़र रखनी होगी। और ख़ास तौर पर जो अभिभावक हैं बच्चियों के, उनको अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बातें करती रहनी चाहिए कि कौन लड़का उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि या तो उसके प्रेमी या फिर कोई रिश्तेदार या दोस्त इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से वो पहले भी उससे मिला होगा, पहले उसको परेशान किया होगा। तो शुरुआती दौर में ही अगर वो अपने अभिभावकों से शेयर कर ले या टीचर से शेयर करे और पुलिस तक अपनी बात पहुंचाए, आवेदन लिख कर दे, तो पुलिस अलर्ट हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि घटना बड़े रूप में घटित होने के बाद लोग पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस उस समय सिर्फ उसे अरेस्ट ही कर सकती है, लेकिन घटना को रोक नहीं सकती। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी, सिविल सोसाइटी को भी काफ़ी अवेयर होना चाहिए। एनजीओज़ की भी भूमिका इसमें बढ़ जाती है। एनजीओ के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैडम, मुआवजा के लिए पहली बार नहीं हुई है ना, पहले भी दुमका में और कई घटनाएं सामने आई हैं लड़कियों को लेकर। जी, और ये अभी तक कोई फैसला नहीं आया। फैसला तो सरकार नहीं लेती है, आप सभी जानते हैं कि फैसला कानून लेता है। हाँ, तो ये कोर्ट के हवाले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से पुलिस प्रशासन जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको कर रही है। उनकी तरफ से कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती गई है और ना ही अपराधियों को फूल माला पहनाकर कोई महिमा मंडित किया गया है। लगता है अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि कोई और हम लोग कानून नहीं बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बाद देखिए, ऐसा है ना कि हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे कोर्ट्स हैं, माननीय न्यायालय जो हैं वो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आप जानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कानून सख्त से सख्त सजा दे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा होनी चाहिए। जी, क्या कुछ परिवार वालों को मदद निश्चित रूप से उन्हें मदद मिलनी चाहिए। और ऐसे भी मुझे लगता है जो निर्भया फंड क्रिएट किया गया था, निर्भया के साथ उस तरह की जब घटना हुई थी दिल्ली में, तो वो फंड 1000 करोड़ प्रतिवर्ष एक अकाउंट में दिल्ली में जमा होता है, इकट्ठा होता है। वो फंड राज्य में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। उसकी स्थिति क्या है इसको पता करके और निश्चित रूप से इसका लाभ उस परिवार को मिलना चाहिए। वह महिला आयोग के द्वारा दी जाती है, लेकिन उस आयोग के अध्यक्ष के पद नहीं, वो महिला आयोग के द्वारा नहीं दी जाती है। वो तो सरकारी एक अकाउंट है जिसमें उसको जमा किया गया था और उसको हर राज्य में भेजे जाने की बात थी। अब उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ये जानकारी लेकर उसका लाभ मिलना ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। केंद्र सरकार से हम लोग अपील करेंगे कि राज्य में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की जो पीड़िताएं हैं उनको उसका लाभ मिले। इसके लिए मैं जाकर दिल्ली में बात करूंगी, संसद के माध्यम से ही बात करना उचित होगा। मैडम, जो आयोग के अध्यक्ष के पद खाली हैं, जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें बिना वेतनमान के निकाल दिए गए। देखिए, ये तो राज्य सरकार का अपना डिसीजन है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के जो भी हैं और महागठबंधन की सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे जहाँ तक इस तरह की घटना की बात है, इस तरह की घटनाएं ऐसे प्रदेशों में भी हो रही है जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है। अंकिता नाम की एक और लड़की, आपको पता होगा कि अभी हाल के दिनों में उस पर किस तरह से एक रिसोर्ट में जब काम करती थी वहाँ उस पर जो भी किया, और साक्ष्य मिटाने के लिए भी भाजपा की सरकार ने क्या क्या किया, उसको जला दिया, सबूत नष्ट कर दिए गए। तो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही है, सभी निंदनीय हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए पूरा समाज दोषी है, क्योंकि समाज को भी नज़र रखनी चाहिए ऐसे अपराधियों पर। और लड़कियों को भी मैं कहूँगी कि अगर कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है तो शुरुआती दौर में ही आप निकटवर्ती थानों में जाकर उनके बारे में लिखित शिकायत दीजिए, ताकि समय रहते आपके प्रोटेक्शन में पुलिस भी काम कर सके। लिखित शिकायत की आप बात कर रहे हैं मैडम, लेकिन अध्यक्ष पद कब तक? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और
राज्य सरकार देगी। मैं तो केंद्र सरकार में अभी सांसद हूँ। जरूरत है, हाँ, ज़रूरत है और होना चाहिए। मामले लंबित होते जा रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है और तुरंत अरेस्ट भी तमाम केसेस में, क्योंकि जब वो क्रिमिनल केस हो जाता है तो आयोग के हाथ में कुछ नहीं रहता है। आयोग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्रिमिनल केस है तो पुलिस डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप करती है। तो पुलिस ही आज कार्रवाई, और पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है और तत्काल गिरफ्तारी भी हुए हैं हर मामले में, और दोषी को कानून के हवाले कर दिया गया है। अब न्यायालय पर है कि माननीय न्यायालय कब तक उनकी सज़ा को सुनाई